मुस्लिम के लिए नया कानून बन गया है। उनको रोड पर चलने पर पाबंदी लग गई है। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है कि मुसलमान इस रोड से ना गुजरे। ये हिंदू संगठन बजरंग दल हैं जो देश में अब नया कानून चला रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों की जगह नहीं है, इस रोड से वो ना निकले। तो सवाल उठता है कि क्या अब बजरंग दल हिंदू संगठन के बनाए कानून से देश चलेगा? सवाल यह भी है कि क्या जो संगठन और जो लोग इस तरीके का लिख रहे हैं मोटे अक्षरों में कि मुसलमान को इस रोड से नहीं निकलना चाहिए, क्या रोड या उनकी है या उनके बाप की है? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अब शंकराचार्य किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। शंकराचार्य ही नहीं, उनके वकील को भी परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह अराजक तत्व इस तरीके के फैले हुए हैं कि अब यह हिंदू और या कहें कि सनातन के सबसे बड़े पुरयोद्धा, सबसे बड़े गुरु भगवान तुल्य शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति मुस्लिम लड़की को हिंदू में डाइवर्ट कर देता है, बना देता है, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी कर देता है। लेकिन सब सनातनी चुपचाप बैठे होते हैं। उनको बड़ी गदगदी होती है, खुशी होती है कि मुस्लिम लड़की हमारे सनातन में आ गई है। कोई बवाल नहीं करता है। इसके साथ ही कुछ और तस्वीर भी दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देखना शुरू कर दिए हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए इस तस्वीर को, देखिए हिंदू रक्षा दल की महिला कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लिखा है मुसलमानों के लिए रोड नहीं है। मुसलमानों के लिए रोड नहीं है, यानी कि अब हिंदू संगठन के लोग नया कानून देश में तैयार कर रहे हैं और ये नया कानून मुसलमानों के खिलाफ है। एक बार इस तस्वीर को देखें कि किस तरीके से रोड में मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी है। जय श्री राम। ये देखिए इस तरीके से ये हिंदू संगठन नफरत का बीज बो रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग इनको जवाब भी दे रहे हैं। कविश ने एक जवाब दिया है कि जैसे इनके बाप की रोड है, ये रोड है जहां पर ये पेंटिंग कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि मुसलमानों को इस रोड से नहीं गुजरना है। तो कविश ने कहा है कि क्या तुम्हारे बाप की रोड है? ये सरकारी है। हिंदू रक्षा दल की नीच मानसिकता की औरतों ने नेशनल हाईवे पर लिखा मुसलमानों के लिए रोड नहीं है और साथ में जय श्री राम का नारा लगाया। दरअसल ये जय श्री राम का नारा नहीं है, ये आपकी मानसिकता का है, आपकी ये बुद्धि है जो आप इस तरीके का सोच रहे हैं। शर्म करनी चाहिए। आप लिख रहे हैं कि रोड में मुसलमानों को नहीं गुजरना है। साहब ये मुसलमानों का भी देश है, उनका भी कानून है, उनके टैक्स का पैसे से ये रोड बनी है। या आपके आकाओं की रोड नहीं है, ये किसी के बाप की रोड नहीं है, किसी के बाप की बपौती भी नहीं है, ये सबकी रोड है। और इस तरीके से आप जो लिख रहे हैं ये आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको करारा जवाब भी मिल रहा है। इस खबर का जिक्र करेंगे और इसमें एक संघ परिवार से डरा हुआ व्यक्ति है, नीचे पुलिस का नुमाइंदा खड़ा हुआ है, ऊपर छत के बालकनी से व्यक्ति, ये लड़का क्या बोल रहा है पहले ये सुनिए, फिर आपको खबर बताऊंगा। नहीं मुझे तो पता है ना क्या करेगी पुलिस, मैं जानता हूँ। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के साथ आग लगा लूंगा लखनऊ जाकर। कह चुका हूँ भाई साहब से, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। मेरे सत्य बता रहा हूँ भाई साहब, जाट वो भी है तो जाट मैं भी हूँ। हर आदमी की इज्जत होती है। बताओ, हर किसी को पीटता है वो आदमी, तो हमको ही पीट लेगा? आप बताएं भाई साहब। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? आप तो यार वीडियो ही बनाने नहीं, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा था, मैं देखो उसका काम है अंदर सूचना देना, ठीक है। 5 सेकंड गाड़ी लेट हुई, सिर्फ थप्पड़ मार दिया उसने और फिर उल्टा लौट के आ रहा है। बताओ, आप बताओ भाई साहब,
अब आप पहले वीडियो बना लो तो हम क्या बात चल ठीक है, बंद कर। देखिए, व्यक्ति लिख रहा है कि हम भी संघ परिवार से हैं, अगर पुलिस परेशान करेगी तो परिवार सहित आग लगा लूंगा, जिम्मेदार यूपी पुलिस होगी। लेकिन यूपी पुलिस को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है कि आप मरो या आग लगाओ, ये परिवार के साथ कूदो। आगरा में टोल कर्मी के विद्यालक पुत्र ने पीटा था, भद्दी भद्दी गालियां दी थी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। अब खबर यह है कि पुलिस जांच के नाम पर आधी रात पीड़ित के घर पहुंच रही है। पीड़ित के भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, क्या रात में 8 बजे के बाद ऐसा किसी कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी के घर में जाएंगे, जांच करेंगे, किसी को बुलाएंगे? क्या आपके पास कोई ऑर्डर शीट है जज का, मजिस्ट्रेट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का? आप किस कानून का दुहाई कर रहे हैं कि किसी के घर जाकर आधी रात को परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? और पीड़ित लगातार कह रहा है कि आप हमें परेशान ना करें। वो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आरएसएस के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आरएसएस, बीजेपी की सरकार है और आरएसएस के लोग ही परेशान हैं। तो सोचिए फिर आम लोगों का जीना कैसे आसान होगा। इस तरीके का चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस भी बराबर साथ दे रही है, बराबर योगी साहब की। यही तो कानून व्यवस्था है, यही तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है साहब, चरमराई हुई है। एक खबर आपको ये भी बताएंगे, दरअसल ये महाराष्ट्र की खबर है। महाराष्ट्र में कहीं एक व्यक्ति ने 2 हिंदू महिलाओं को बुर्का पहने हुए देखा और विकलांग होने का नाटक करते हुए भीख मांगते हुए पकड़ा गया। हिंदू महिलाएं थी, बुर्का पहनी हुई थी, क्योंकि वो जो लिबास होता है उसमें ढक लिया जाता है, और अगर आप बुर्का पहन लिए तो आप मुसलमान हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी करते रहो। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे सीरियल बने हैं, खबरें भी आती रहती है कि जो मर्द भी होते हैं वो भी बुर्का पहन के अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं और नाम मुसलमान का हो जाता है। ऐसी खबर ये भी है, लेकिन को पकड़ा गया। देखिए, विकलांग बनी हुई थी, विकलांग थी नहीं। सभी जानते हैं कि मुसलमान रमजान के इस पवित्र महीने में अधिक सदका और ज़कात देते हैं, सोच समझकर दान करें। यानी कि क्योंकि ये रमजान का महीना पाक महीना होता है, इसमें ये व्रत रहते हैं, रोजा रहते हैं, तो ये दान भी करते हैं। ये किसी का गलत का खाते नहीं और अपना दान करते हैं, लेकिन सीमा होती है कि किस तरीके से आप गलत तरीके से आप मुसलमान बनकर आप भीख मांग रहे हैं, विकलांग बन रहे हैं। ये मानसिकता है, विकलांग सोच है, ये व्यक्ति नहीं है, सोच विकलांग है। दूसरी खबर एक बेहद ही बड़ी खबर है, इंटरनेशनल खबर है, और ये जो है जॉर्ज ब्रैंडेज, जो प्रेसिडेंट ऑफ सीईओ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनके पुराने कारोबारी संबंधों और संवाद का खुलासा किया। जो दोषी यौन अपराधी है, जेपस्टीन फाइल में उनका नाम है। पूरी खबर देखिए, और भारत ने ये खबर, रिपब्लिक भारत ने पोस्ट किया है, दिखाया है, और पूरे दुनिया में खबर चल रही है। देखिए, Getting some big breaking news coming in, viewers. Another major global fallout of the Epstein files scandal. President and CEO of the World Economic Forum has now stepped down. This is a huge update coming in. Has resigned. This is a few weeks after the forum launched an independent investigation into his relationship with Jeffrey Epstein. Huge updates coming here on Republic TV, viewers. This is one more fallout. तो ये खबर हमने आपको दिखाई है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के जो सीईओ और प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि हरदीप पुरी कब देंगे। हरदीप पुरी भी एप्स्टीन का लुत्फ उठाते थे, मजे लेते थे, अयाशी करते थे, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम कई दफा एप्स्टीन से मिले हैं, उसके साम्राज्य में गए हुए हैं। नाम तो मोदी जी का भी है, अनिल अंबानी का भी है, लेकिन इनकी बारी कब आएगी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अब जनता और देश मांग रहा है कि भाई आप भी अब इस्तीफा दे दो, हरदीप पुरी साहब मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, और मजे विदेश में, एप्स्टीन में, पैसा भारत का गटक रहे हैं, सुविधा भारत की ले रहे हैं, खून भारत का, और अयाशी एप्स्टीन। बहुत बड़ी बात है मोदी जी, जांच हो जाए। एप्स्टीन तो भी कई पन्ने आने बाकी हैं।
बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, ये लिख के ले लीजिएगा। क्योंकि ये जो विदेश का दौरा होता है, जो विदेश जाते हैं, जो करोड़ों रुपए लोन माफ होता है, ये अयाशी के भेंट ही चढ़ता है। ये देश में विकास का नहीं होता है। ये मंत्री, मिनिस्टर, बड़े बड़े अधिकारी बहुत सेवा लिए हैं एप्स्टीन की। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी और बारी बारी से आएगी। इस खबर का जिक्र करेंगे। इस देश में गुंडागर्दी अपने चरम पर है। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां सरेआम उड़ना संस्कृति बन गई है। वीडियो रायबरेली की है, जहां हिंदू विश्व परिषद के नेता नाजिया हिंदू लड़के से कराने के लिए पहले हिंदू बनाया, फिर शादी कर दी। अब सोचिए अगर लड़का मुस्लिम लड़की हिंदू होती तो क्या होता? वही होता जो चल रहा है, जो सहारनपुर में देखने को मिला है। सहारनपुर में देखे हैं कि एक लड़की जो है कशिश है, वो आजम से शादी कर लेती है, करना चाहती है, रिलेशन में थी और वो घर से दबाव के कारण, डर के कारण भाग गई। लेकिन वो बता रही है कि हमारे साथ गलत हो सकता है, हमारी जान जा सकती है। इधर गांव में हनुमान चालीसा चल रहा है, मारने के लिए लोग इकट्ठा हैं और कह रहे हैं कि आजम को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, कशिश को वापस घर लाऊंगा। दूसरी तरफ ये पंडित जी हैं, ये धर्म के ठेकेदार हैं और उन्होंने सीधा ठेका ले लिया। एक लड़की जो मुस्लिम थी उसको हिंदू बनाया और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी कर दी। कोई चू तक नहीं बोला साहब, चू तक नहीं बोला। न तो कोई हिंदू बोला, न सनातनी बोला, न बजरंग सेना बोली और न हिंदू संगठन बोले, न किसी के माँ बाप बोले। सोचिए, एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं, मारने की धमकी, और दूसरी तरफ आप सन्नाटा पसरा हुआ है। ये है साहब, ये है आपकी दोगली मानसिकता, ये है छोटी सोच और ये है आपकी कट्टरता। असम की खबर भी दिखाएंगे क्योंकि कट्टरता यहां भी है। असम में रात के अंधेरे में प्रथम प्रधानमंत्री की मूर्ति बुलडोजर से गिरा दी गई। क्या दौर आ गया, माफी मांगने वालों की मूर्ति लगाई जा रही, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति गिराई जा रही, जो देश की आजादी के लिए हजारों दिन जेल में रहे, उनको आप ढहा रहे हैं, उनकी स्मृतियों को आप खत्म कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हैं। ये दरअसल कट्टर हैं, असामाजिक तत्व हैं। ये देश के स्मृतियों को खत्म करने के लिए ही ये पैदा हुए हैं और देश की जनता इनको चुन भी रही है क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं, नफरती लोग हैं। अब सोचिए, प्रथम प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, देश को क्या क्या नहीं दिया, IIT दिया, एम्स दिया, कितनी सारी यूनिवर्सिटी दी, कितने सारे आविष्कार हुए, कितनी सारी तरक्की देश ने की, देश को आजादी दिलाई। आजादी में योगदान था पंडित नेहरू जी का, महात्मा गांधी का, लेकिन इनके स्मृतियों को खत्म किया जा रहा है। आप एक तरफ पुरातत्व विभाग कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो पुरातन की हमारी सभ्यता संस्कृति है उसको उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप इन स्मृतियों को खत्म कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना। मणिकर्णिका घाट की बनारस की तस्वीर दिखाएं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, वहां आपने किस तरीके से ढहा दिया, आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया, अपने ही आस्था के साथ, हिंदू आस्था के साथ। और दूसरी बात है, हिंदू की सबसे बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। हिंदू के जो शंकराचार्य हैं, 4 मठों में से एक मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद, इनका मामला तो आपको पता है कि प्रयागराज में किस तरीके से बटकों की चोटी खींची गई, किस तरीके से बदनाम किया गया, किस तरीके से इनके साथ अभद्रता की गई। अब राजनीति ही और बीजेपी के कुछ कथाकथित नुमाइंदे ही इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा सरकार में पहले तो शंकराचार्य के खिलाफ घृणित साजिश हुई और उसके बाद उनके अधिवक्ता की जान की खतरे की बात यूपी में व्याप्त है। जंगल राज है, भाजपाई साजिश का साफ इशारा है। भाजपा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कहाँ है भाई, जब शंकराचार्य नहीं है, जो भगवान तुल्य हैं, ईश्वर की समान उनको उपाधि दी गई है, उनके पास से गुण हैं, उनके ऊपर आप यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं, वो भी कथाकथित ब्राह्मणवाद, कथाकथित हिंदूवाद, जो नंबर 1 का कट्टर हिस्ट्री शीटर है, कई मामलों में जेल भी जा चुका है। सोचिए कि उसके साथ मिलकर आप कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। या आप अपने धर्म के साथ कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रहरी के साथ कर रहे हैं। यानी कि धर्म किस दिशा में जा रहा है, अराजकता किस दिशा में जा रही है और देश किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी के सगी नहीं हैं,
आप किसी के सगी नहीं हैं, आप केवल और केवल अवसरवादी हैं। आपको केवल सरकार चाहिए, कुर्सी चाहिए, तानाशाही करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि आपसे पहले भी एक बहुत बड़ा तानाशाह दुनिया में राज किया था, उसकी नहीं चल पाई थी। और आप हिंदुस्तान में राज करने की सोच रहे हैं, आपकी भी नहीं चल पाएगी। अब आपकी तानाशाही का जो घड़ा है, जो पिटारा है, वो बस फूटने ही वाला है। यकीन मानिए फूटने वाला है। एप्स्टीन फाइल जैसे लाखों पन्ने निकलेंगे, पिटारा फूट जाएगा और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। जो इनका साथ दे रहे हैं, जो इनकी पहरेदारी कर रहे हैं, जो इनके साथ शामिल हैं, उनका भी कुछ भी नहीं रह जाएगा, पिटारा फूटेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।